Hello students, welcome to my channel Nagin Group of Education. Students, today we are discussing about the Vesper theory regarding the molecules having lone pair of electrons. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कि उन मॉलिक्यूल्स की शेप जिस पर क्या होते हैं लॉन पेयर्स। बच्चों इससे जो प्रीवियस लेक्चर जो था मेरा उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो मॉलिक्यूल्स की शेप थी लेकिन विदाउट लॉन पेयर थी। भाई सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर नहीं है, तो विदाउट द लॉन पेयर जो सिमेट्रिकल शेप आती है किसी भी मॉलिक्यूल की विद अ परफेक्ट एंगल, सपोज लीनियर है तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इफ इट हैव ट्राइंगुलर देन एंगल इज 120, tetrahedral angle is 109.28, so the symmetrical shape with angle. ठीक है, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल्स हैविंग लॉन पेयर्स। नाउ सबसे पहले बच्चों यही पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय लॉन पेयर। नाउ व्हाट इज लॉन पेयर? नाउ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। लॉन पेयर किस पे देखनी है बच्चे आपने? सेंट्रल एटम पर देखनी है किसी भी मॉलिक्यूल के, और उस सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, नाउ दैट इज कॉल्ड द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब वो लॉन पेयर क्या करते हैं, क्योंकि अब जब हम वेस्पर थियरी स्टडी कर रहे थे तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि वेस्पर थियरी में एक किसी भी मॉलिक्यूल की शेप जो होती है ना वो किसकी वजह से आती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? आउटर मोस्ट शेल में है, और उसके अंदर क्या होती है? रिपल्शन। अब उन क्योंकि सेम चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो जिसकी वजह से उनके अंदर क्या आती है? रिपल्शन। अब रिपल्शन आने की वजह से वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जब वो एक परफेक्ट स्फीयर के अंदर ऐसी इतनी डिस्टेंस पे चले जाते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाती है? मिनिमम। और जहाँ पर रिपल्शन जो होती है मिनिमम, वहाँ पे जो क्या आ जाती है? आपकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाती है, एंड दैट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन अब हमें करना है मॉलिक्यूल कंटेनिंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ना मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? लॉन पेयर, क्योंकि अब यहाँ पे रिपल्शन आएगी, किसकी वजह से आएंगी? लॉन पेयर की वजह से। और एक बात हमेशा याद रखते हैं बच्चे कि लॉन पेयर रिपल्शन ऑलवेज बी ग्रेटर देन, एक लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की, और उससे भी ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर के बीच में। तो लेट्स स्टार्ट विद द this Vesper theory regarding the molecule having central atom lone pairs. Now your first examples is regarding this AB2E type. Here the AB2 means the atom which is present in the particular molecule, and E is the lone pair. E क्या है यहाँ पर? lone pair. Now if you see this AB2, for example SO2 type structure, SO2, तो अब हम बच्चे यहाँ से ये सीखते हैं कि आप कैसे बताओगे सल्फर के ऊपर क्या होते हैं? लॉन पेयर। नाउ व्हेन यू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सल्फर, सल्फर हैज एटॉमिक नंबर 16, सेंट्रल एटम है, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 8 एंड 6। आउटर मोस्ट शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन 6। नाउ सल्फर के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, एंड द ऑक्सीजन अटैच्ड विद द सल्फर इज डबल बॉन्डेड, है ना। जो ऑक्सीजन अटैच्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? डबल बॉन्डेड। यानी एक ऑक्सीजन सल्फर के साथ कैसे बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएगा। यानी उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 बॉन्ड बनाएगा। दैट मीन्स दे नीड 4 इलेक्ट्रॉन फॉर द शेयरिंग ऑफ द सल्फर। सो ऑक्सीजन क्या करेगा? 4 ऑक्सीजन तो यूज, 4 जो है इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सल्फर गेट यूज्ड। तो 6 में से 4 तो बॉन्ड बनाने में यूज कर लेगा। कितने रह गया? ओनली 1 पेयर। तो और वो 1 पेयर कैसा रहेगा? आपका लॉन पेयर। क्लियर? तो जब हमने वेस्पर थियरी जब सीखी थी, जब जिसमें क्या था? ओनली सेंट्रल एटम तो था लेकिन उसके अंदर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, है ना। तो जब हमने शेप देखा था दैट इज AB3 टाइप, तो इसमें क्या स्ट्रक्चर आया था? ट्राइंगुलर शेप आई थी। क्या शेप आई थी? ट्राइंगुलर शेप आई थी विद एंगल 120। ये एंगल कितने का आया था? 120 डिग्री का आया था। बट नाउ अब इसमें आपका मॉलिक्यूल क्या है? AB2 टाइप 1 लॉन पेयर, लेकिन टोटल काउंटिंग आपने 3 की करनी है, 2 एटम और 1 लॉन पेयर। तो इसका मतलब जब 2 एटम और 1 लॉन पेयर होती है तो आपकी शेप ट्राइंगुलर टाइप की होनी चाहिए थी, लेकिन लॉन पेयर आने की वजह से उसके अंदर क्या हो गई है? रिपल्शन। तो देखो ट्राइंगुलर में शेप क्या होनी चाहिए थी? AB
B and this one is the lone pair. तो शेप कैसी होनी चाहिए थी? ट्राइंगुलर एज पर वेस्पर थियरी, क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर पे क्या कर रहे हैं? रिपल्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एंगल 120 का आना चाहिए था वो एंगल कम हो चुका है। और वो एंगल कितने का? इट इज़ 119। इन SO2 द एंगल इज 119, तो स्लाइटली स्मॉलर देन द परफेक्ट ट्राइंगुलर, सो द शेप इज बेंट शेप। नेक्स्ट इज AB3 4। नाउ 3 तो B है और प्लस 1E, तो टोटल है 4। टोटल कितने हो गए? 4। यानी जो शेप आनी चाहिए थी वो कैसी आनी चाहिए थी? AB4। और वो AB4 में शेप कैसी होती थी? टेट्राहेड्रल। कैसी होती थी? टेट्राहेड्रल। और एंगल होना चाहिए था 109.28। क्या होना चाहिए था? 109.28। ना फॉर एग्जाम्पल अब इसमें देखते हैं कि टेट्राहेड्रल में लॉन पेयर आने की वजह से क्या डिस्टॉर्शन आ जाती है, फिर अल्टीमेटली क्या शेप रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, इफ वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ना अगर मैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। नाउ हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म द सिंगल बॉन्ड विद द नाइट्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन यूज करेगा बाय टेकिंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नाइट्रोजन, और आपके पास कितना रह गया? ओनली 2। तो दैट मीन्स यू हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब एक बॉन्ड लॉन पेयर आप क्या करेंगे? दिखाएंगे। तो जब मैं अमोनिया की शेप बनाती हूं तो होनी तो चाहिए थी क्या? विद 1 लॉन पेयर होनी तो चाहिए थी क्या? टेट्राहेड्रल। लेकिन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से शेप हो गई है पिरामिड। शेप क्या हो चुकी है? पिरामिड। और शेप एक्चुअली में इसकी कैसी हो जाएगी? नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन with 1 lone pair. Now this is called the pyramidal shape. इसको हम क्या बोलेंगे? pyramidal shape. And the angle which is 109 in the tetrahedral case, but here the angle is 107 degree. अमोनिया के केस में कैसा एंगल हो जाएगा? 107 degree. Now next type is AB3 AB2 B2। ठीक है, AB2 टोटल देखो B कितने हैं? 2। और EB लॉन पेयर्स कितने हैं? 2 पेयर। टोटल कितने हैं? 4। तो 4 का शेप कैसा होता है? AB4 टाइप। तो शेप कैसी होनी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल विद एंगल 109.28 डिग्री। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस 2 लॉन पेयर, जो शेप होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, उसके अंदर आ गई है डिस्टॉर्शन। तो एक लॉन पेयर होने की वजह से तो हो गई है पिरामिड शेप जो अमोनिया के अंदर है। अब हम देखते हैं 2 लॉन पेयर होने की वजह कैसे होती है। तो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वाटर, नाउ वाटर का केस देखें। वाटर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने यूज हो गए? हाइड्रोजन कितने यूज करेगा? 2। टोटल कितने रह गए? 4। तो इसका मतलब 2 लॉन पेयर रह जाएंगे। तो यानी अब वाटर के केस में क्या होगी? 2 लॉन पेयर की वजह से क्या होनी चाहिए थी? रिपल्शन। तो 4 टोटल 4 है, तो शेप होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल लाइक दिस। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड 1, एक लॉन पेयर ये, एक लॉन पेयर ये। लेकिन एक्चुअली में शेप टेट्राहेड्रल ना होके क्या रह गई है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक लॉन पेयर, ये दूसरा लॉन पेयर, और ये एंगल हो गया है 104 डिग्री। सो इन टेट्राहेड्रल एंगल इज 109, बट एक लॉन पेयर आने की वजह से शेप हो गई है चेंज।
कौन से में चली गई है, पिरामिड, और पिरामिड का एंगल कैसा है 107। अब उसी में ही एक और लॉन पेयर आने की वजह से, मीन्स दो लॉन पेयर आने की वजह से और ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट हो गई है। अब जो एंगल बन गया है दैट विल बी 104, दैट इज इन केस ऑफ वाटर। और दो लॉन पेयर आने की वजह से डिस्टॉर्शन आई है शेप में, टेट्राहेड्रल बदल जाएगी किसमें, वी शेप और द बेंट शेप। तो वाटर की शेप क्या है, बेंट शेप। नाउ नेक्स्ट टाइप, here the next type is AB4E type. Next is AB4E type. Now AB4 मतलब 4 तो हो गई B और 1 हो गया लॉन पेयर, तो टोटल हो गए 5। AB4E में क्या हो जाएगा आपका, नाउ 4 कितने हैं B, 1 क्या है लॉन पेयर, टोटल हो गया 5। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा AB5। तो जब हमने वैस्पर थियरी पढ़ी थी, AB टाइप 5 टाइप का स्ट्रक्चर्स था, दैट इज ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। शेप कैसी थी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ठीक है। लेकिन अब उसमें ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल में एक लॉन पेयर आ गई है और लॉन पेयर के हिसाब से क्या हो गया, डिस्टॉर्शन। तो देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने PCl5 का देखा था, तो आपका शेप कैसा आ गया था, लाइक दिस। अगर मैं शेप ऑफ PCl5 देखूं तो 1 ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, क्या शेप होती है ये, ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। लेकिन एक लॉन पेयर आने की वजह से क्या हो गई है, डिस्टॉर्शन। और इसमें अब एग्जांपल लेंगे हम किसका, SF4। नाउ द शेप ऑफ SF4। नाउ जब हम सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इट हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4 क्या बनाएगा ये, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए 2, मीन्स 1 पेयर पेंडिंग है, तो सल्फर के पास 1 पेयर रह जाएगा। तो यहाँ पे शेप कैसी होनी थी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, लेकिन ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल से शेप चेंज हो गई है, कैसे, सल्फर फ्लोरीन फ्लोरीन 1 2 और ये 3। तो एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन ट्रायंगल में, लेकिन एक ट्रायंगल में क्या रहेगा आपका, लॉन पेयर। तो अगर आप देखें, क्योंकि लॉन पेयर डिस्टॉर्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते तो इसको हम हटाएंगे, तो आपकी शेप कैसी हो जाएगी, सीसा टाइप शेप। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल से किस में बदल गया, सीसा, किस में बदल गया, सीसा टाइप में। नाउ नेक्स्ट इज AB3E2, मीन्स 3 तो हो गए B एटम और 2 हो गए लॉन पेयर, टोटल क्या हो गया 5। और शेप होनी चाहिए थी 5 की, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। लेकिन ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल की जगह अब हमने 2 लॉन पेयर दिखाने हैं, तो अब हम कैसे दिखाएंगे, नाउ AB2E2 फॉर एग्जाम्पल्स ClF3, फॉर एग्जाम्पल ClF3। तो अगर मैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 3 बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, कितने रह गए 4, मीन्स 2 पेयर्स। अब ये 2 पेयर्स मुझे एडजस्ट करने हैं किसके अंदर, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर। तो एडजस्ट करते हैं। तो नाउ शेप ऑफ द ClF3, तो ये हो गया आपका Cl फ्लोरीन फ्लोरीन। नाउ हियर 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे एक लॉन पेयर आप यहाँ दिखाएंगे, एक लॉन पेयर आपका दूसरा ट्रायंगल में, और 1 क्या हो जाएगी फ्लोरीन। अगर अब क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं है शेप में, तो शेप कैसी हो जाएगी, टी शेप। शेप कैसी हो जाएगी, टी शेप। तो यानी जब ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल में 2 लॉन पेयर आते हैं तो शेप कैसी हो जाती है, टी शेप। नाउ नेक्स्ट इज AB5, यानी 5B plus 1 lone pair equal to 6 and the shape is octahedral. Now octahedral में अब आपको दिखाना है एक लॉन पेयर, तो शेप कैसी हो जाएगी, B स्क्वायर पिरामिडल। और आप स्ट्रक्चर किसका देखेंगे, BrF5। नाउ ब्रोमीन आउटर मोस्ट शेल है 7, 5 यूज हो जाएंगे, कितने रह जाएंगे 7 में से 5 गया 2, यानी 1 पेयर। तो टोटल था 5 + 1 6। तो शेप कैसी होनी चाहिए थी, ऑक्टाहेड्रल। तो ये ब्रोमीन
तो ये स्क्वायर और ये क्या बन गया आपका octahedral. All this has fluorine, but you have to one lone pair and this lone pair is present on the one because इसमें 6 के 6 बॉन्ड बराबर इक्वल हैं, तो यू कैन टेक वन लॉन पेयर एट एनी बॉन्ड. यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे. तो इज द स्क्वायर पिरामिडल शेप. नाउ नेक्स्ट इज AB4E2, यानी 4 तो एटम होगा और 2 लॉन पेयर होंगे, तो टोटल हो जाएगा 6. यानी शेप होनी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल ना होके शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर. एग्जाम्पल जीनन, टेट्राफ्लोराइट. नो, अब इसमें जीनन का अगर देखें तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, क्योंकि नोबल गैस है. तो इसमें से 4 वो यूज़ कर रहा है बॉन्ड बनाने में, तो टोटल कितने 4, यानी 2 लॉन पेयर. तो शेप होनी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल. अब हम देखते हैं कैसे. जीनन, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन. ठीक है, तो एक लॉन पेयर आपका यहाँ रहेगा, एक लॉन पेयर आपका यहाँ, बट दिस इज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रक्चर. तो आपका जो मॉलिक्यूल की शेप होगी वो कौन सी होगी, स्क्वायर प्लेनर. सो शेप ऑफ द जीनन टेट्राफ्लोराइड इज स्क्वायर प्लेनर. नाउ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर्स एंड द लॉन पेयर्स. तो अभी मैंने आपको SO2 का स्ट्रक्चर स्टडी किए थे हमने. SO2, क्योंकि SO2 में एक लॉन पेयर है और 2 क्या बनेंगे, बॉन्ड. तो SO2 का जब स्ट्रक्चर स्ट्रो करते हैं, एक लॉन पेयर और 2 क्या बनेंगे, बॉन्ड. तो शेप कैसी आ जाती है आपकी, बेंट शेप होनी चाहिए थी. कैसी, ट्राइंगुलर. बट लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से शेप कैसी हो गई है, बेंट. और एंगल जो होना चाहिए था 120 का हो गया 119.5 डिग्री का. अगर हम यहाँ से देखें, सी दिस बेंट शेप, एंड रीजन फॉर दिस कि थ्योरेटिकली द शेप शुड हैव बीन ट्राइंगुलर. वैसे देखा जाए तो शेप कैसी होनी चाहिए, ट्राइंगुलर, बट एक्चुअली इट इज फाउंड टू बी द बेंट और वी शेप. जो शेप होती है वो कैसी है, बेंट होती है या फिर वी शेप. द रीजन बीइंग द लॉन पेयर bond pair repulsion. Lone pair and bond pair repulsion is much more as compared with the bond pair repulsion. तो जब आप इसका स्ट्रक्चर स्ट्रो करेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो दिस इज कॉल्ड लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो कि ज़्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन. तो इसलिए एंगल डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, 119.5. नाउ नेक्स्ट केस मैंने अमोनिया का लिया था. बेटा अमोनिया में कैसी शेप होनी चाहिए थी, 3 तो एटम हो गया और एक लॉन पेयर, तो टोटल हो गए 4. तो शेप कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल. बट टेट्राहेड्रल ना होके शेप कैसी हो गई है, पिरामिडल. क्यों, क्योंकि एक लॉन पेयर है. तो जो एंगल होना चाहिए था 109.28 का, लेकिन वो डिक्रीज होके कितना हो गया है, 107 डिग्री का. So here this is the explanation. There are been a bond pair in place of the lone pair, the shape, ठीक है, would have been tetrahedral. कि भाई जो अमोनिया के केस में शेप कैसी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी. लेकिन टेट्राहेड्रल ना होकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, द एंगल 109 डिक्रीजेस टू 107. Now next case is water. Now next case किसका आता है, वाटर का. ना वाटर में कितने लॉन पेयर्स होते हैं, 2. तो 2 तो एटम हो गए, 2 तो टोटल होना चाहिए था 4. और 4 की शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल. नाउ द टेट्राहेड्रल जो 4 एटम है, नहीं सॉरी 2 एटम एंड प्लस 2 लॉन पेयर, टोटल 4, और शेप होनी चाहिए टेट्राहेड्रल. लेकिन 2 लॉन पेयर होने की वजह से जो शेप हो जाती है वो कैसी हो जाती है, बेंट और वी शेप, और एंगल हो जाता है 104 डिग्री का. तो द शेप हैड बीन टेट्राहेड्रल. शेप कैसी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल, लेकिन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लॉन पेयर रिपल्शन एंड द लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस डिस्टॉर्टेड द टेट्राहेड्रल शेप इनटू वी. तो क्योंकि लॉन पेयर रिपल्शन मीन्स दिस वन,
तो लॉन पेयर रिपल्शन जो है ये ज़्यादा हो जाती है बॉन्ड पेयर से, तो एंगल बिल्कुल और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, 109 से चला जाता है, 109 से डिक्रीज होकर किस में चला जाता है, 104. Now next is AB4E type. AB4E type. Now AB4E type में देखें 4 + 1 5 होना चाहिए था triangular bipyramidal shape. For example, in case of SF4. Example in SF4. तो अब SF4 में शेप देखते हैं हम कहाँ लगाते हैं. ठीक है, तो होनी चाहिए थी कौन सी, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल शेप. तो सल्फर फ्लोरीन फ्लोरीन, क्योंकि हमें कितने फ्लोरीन लगाने हैं, 4. मैं इनको यहाँ पे भी लगा सकती हूँ, लॉन पेयर हो जाएगा यहाँ. एंड दिस 3 बॉन्ड, बॉन्ड 1, बॉन्ड 2 एंड बॉन्ड 3. एंड देयर इज अ वन मोर शेप. Here one lone pair and this is fluorine. Now this bond is called equatorial bond. This bond is called triangle के जो 3 bond है, that is called the equatorial bond. Equatorial bond means all these 3 bonds are equal. Now this bond is called axial. Now structure, see this. अगर हम इसका स्ट्रक्चर ये देखें, दिस स्ट्रक्चर इज सल्फर फ्लोरीन 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 and this one lone pair. Now this bond is called axial bond. But axial bond is weaker bond. क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है. Now axial bond is weaker. Axial bond is weaker than equatorial bond. ठीक है, अगर आप एक लॉन पेयर को कहाँ पर दिखाएंगे, एक्सियल पे दिखाएंगे, तो वो उसको क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा. क्यों? क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इस वजह से रिपल्शन ज़्यादा क्रिएट होती है. सी दिस, अगर आप उसका ये, दिस इज द फर्स्ट वन स्ट्रक्चर, लॉन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द एक्सियल बॉन्ड एंड दिस द सेकेंड, लॉन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द इक्वेटोरियल बॉन्ड. नो इक्वेटोरियल बॉन्ड पर रिपल्शन बहुत कम होती है, एक्सियल बॉन्ड पे रिपल्शन ज़्यादा होती है क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पर है. ठीक है, तो दिस वन स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल. सो आपका जो स्ट्रक्चर आएगा वो टी शेप होगा रादर देन दिस शेप. ठीक है, सी सो शेप रादर देन दिस structure. Now next is shape of AB3B2 or you can say ClF3. Now जब हम ClF3 का स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन, 3 वो यूज़ कर रहा है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4. तो यानी इसके पास कितने लॉन पेयर्स हैं, 2. नाउ जब हम इसके शेप देखते हैं, क्योंकि इसकी शेप कैसी होगी, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, तो देयर विल बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर 1 फ्लोरीन, क्योंकि ट्राइंगल बाई पिरामिड है तो एक लॉन पेयर इन दोनों पे हम लगा सकते हैं, और 1 फ्लोरीन. दिस इज 1. ठीक है, नाउ सेकेंड केस क्या है कि भाई आपका फ्लोरीन और एक आपने किस पे लगा दिया, एक्सियल पर, 1 फ्लोरीन 1 लॉन पेयर. ठीक है, अब तीसरा केस क्या है कि आप किस पे लगा रहे हैं, दोनों ही आपके कहाँ लग गए, एक्सियल पे. नाउ जब आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स को देखते हो, क्योंकि हमें पता है एक्सियल बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है, और उसके ऊपर बॉन्ड अगर आप कोई लॉन पेयर लगाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रिपल्शन कॉज करेगा. तो मैक्सिमम रिपल्शन होने की वजह से जो बॉन्ड होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, वो कैसा हो जाता है, अनस्टेबल. मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, अनस्टेबल.
So their most stable structure when the lone pair is present कहाँ पर? At the equatorial. तो most stable structure is this fluorine, fluorine at two fluorine on the axial bond and one fluorine, one. This is two lone pair. तो shape कैसी हो जाएगी आपकी? T shape. So I hope you understand this question, this different shape of these molecules बच्चे according to the Vesper theory. So आप अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.